हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप which is 10 meter above water level observes the angle of elevation of the top of a hill as 60 degree and the angle of depression of the base of the hill as 30 degree. The find the distance of the hill from the ship and the height of the ship. क्या कह रहे हैं वो, देखिए पहले हम फिगर बनाते हैं. ये हमारी हिल है, ये हमारी शिप है. ठीक है स्टूडेंट्स. अब वो क्या कह रहा है, ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ शिप, यानी इसके ऊपर है. ठीक है. विच इज 10 मीटर अबव, ये हमारा क्या है, वाटर लेवल. ये क्या है, वाटर लेवल. ठीक है, यानी यहाँ पे ये सारा हमारा वाटर. ठीक है, ये हमारा क्या है, वाटर. ठीक है, और ये हमारी शिप है ऐसे, ये हमारी इस तरीके से शिप है और एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है. ये कौन है, पर्सन. ठीक है, और ये जो शिप की हाइट है ये कितनी है, 10. कितनी है, 10. ठीक है, यानी ये कितना है, 10. अब वो क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ हिल. टॉप ऑफ हिल ये हो गया. ठीक है, इसका जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना है, 60 डिग्री. एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ हिल. बेस ऑफ हिल क्या हो गया ये, और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 30 डिग्री. ठीक है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि ये हमारी कोई शिप है, इस शिप से वो यहाँ पे हिल, ये शिप नहीं है, ये हिल. ठीक है, तो यहाँ से वो ऑब्जर्व करता है 10 में कि ये, समझ आया. तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री, और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये कितना है, 30 डिग्री. ठीक है स्टूडेंट्स. अब देखिए अब क्या कह रहा है वो, हम इसको कोई नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई. ठीक है स्टूडेंट्स. अब देखिए क्या है, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप, डेक ऑफ ए शिप ऑब्जर्विंग द हिल. ठीक है, ऐसी कुछ सिचुएशन है. ठीक है, अब देखिए, लेट ए बी इज द डेक ऑफ शिप. क्या है ये, डेक ऑफ शिप है जो कि कितनी है, 10 मीटर. सी ई क्या है, हाइट ऑफ हिल. क्या है, हाइट ऑफ हिल. ठीक है स्टूडेंट्स. और बी सी क्या है, डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम हिल. डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम हिल. ठीक है स्टूडेंट्स. उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है,
30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए नाउ ड्रॉ ए लाइन AD पैरेलल टू BC। एज AD इज पैरेलल टू BC, अगर AD हमारी BC के पैरेलल है तो एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA। क्यों? क्योंकि ये कौन से हो गए हमारे अल्टरनेट एंगल। ठीक है, गिवन क्या है? गिवन एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? एज एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू 30 डिग्री। इट मीन्स एंगल DAC कितना गिवन है? 30 डिग्री। ठीक है, तो अगर DAC हमारा 30 डिग्री है तो ACB एंगल ACB कितना होगा हमारा? 30 डिग्री। और एंगल EAD कितना है? एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल है। कितना हो गया ये? 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया आप? ठीक है, उसके बाद लेट BC इज इक्वल टू X एंड DE इज इक्वल टू H। इसको हमने X मान लिया और इसको हमने H मान लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इन ट्रायंगल ABC एंगल ACB इज इक्वल टू कितना है? ACB 30 डिग्री, दैट इज थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये क्या है? tan थीटा क्या होता है? P/B। P क्या हो गया? AB और B क्या हो गया? BC। AB कितना है? 10। AB कितना है? 10, ये देखिए। और BC कितना है? X। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 10/x। tan 30 क्या होता है हमारा? 1/√3 इज इक्वल टू 10/x। x उधर चला गया, x इज इक्वल टू 10√3। या हम क्या कह सकते हैं? 10√3 की वैल्यू कितने गिवन है? 1.73। तो x कितना आ गया यहाँ से? 17.3। x कितना आ गया? 17.3। अब देखिए इन ट्रायंगल ADE, यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा 60 डिग्री। तो tan थीटा क्या होता है? P/B। तो इस केस में अगर ये मेन एंगल है तो ये सामने वाला P हो गया, ये बेस हो गया, दैट इज ED/AD। तो ED कितना है? H। AD कितना है? X। ठीक है, क्योंकि AD किसके इक्वल है? BC के इक्वल ही तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू H/X। tan 60 कितना है? √3 इज इक्वल टू H/X। X उधर चला गया, √3x इज इक्वल टू H। और x हमारा कितना है? 10√3। तो यहाँ से 10 इंटू 3 इज इक्वल टू H, 30 इज इक्वल टू H। तो यहाँ से क्या हमें पता चला? देयरफॉर H इज इक्वल टू 30 एंड X इज इक्वल टू 17.3। हमें क्या निकालना है? देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम द शिप इज कितना है? 17.3 मीटर। उसके बाद हाइट ऑफ हिल कितनी है? दैट इज H+10। H+10 क्यों है? क्योंकि हिल यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये ED प्लस DC है ना। हमने यहाँ पे कहा था CE है ना। CE किसके इक्वल है? CD प्लस DE के। CD क्या है? 10 प्लस H। H हमने कितना निकाला है? 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40।
40. Therefore, height of hill is 40 मीटर. ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है.